Hello everyone, CA पूजा केला here. I welcome you all to my channel. दोस्तों, हमारी पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स की सीरीज में आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सम सॉल्व करने वाले हैं। पेज नंबर 54 में जो आपका फर्स्ट अनसॉल्व इलस्ट्रेशन है आपकी टेक्स्ट बुक में से, वो आज हम देखेंगे। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एडजस्टमेंट है फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और कुछ हिडन एडजस्टमेंट्स भी है। तो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन। देखिए स्क्रीन पे आपके सामने है, या फिर आप आपकी जो टेक्स्ट बुक है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की, उसे भी आप खोल सकते हैं। पेज नंबर 54। लेट्स रीड द सम। अमित भाई एंड नरेंद्र भाई आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। From the following trial balance and adjustments given below, you are required to prepare trading and profit and loss account for the year ended 31st March 2019 and balance sheet as on that date. तो जैसे ही हमारे पास ट्रायल बैलेंस आता है, हम पहली चीज क्या करेंगे, हम सारे आइटम्स के आगे या तो टी, पी या बी लिख लेंगे। जो भी ट्रेडिंग में जाएंगे उसे हम टी लिखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा वो पी, और बैलेंस शीट में जो जाएंगे उसे हम बी लिखने वाले हैं। और एक चीज हमें क्या याद रखनी है, ट्रायल बैलेंस के सारे जो भी डेबिट आइटम्स है वो कहां जाते हैं, या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट साइड में जाएंगे, या फिर बैलेंस शीट के एसेट साइड में जाएंगे। करेक्ट। तो चलो अभी हम डेबिट आइटम्स सारे देख लेते हैं वन बाय वन। प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज प्लांट एंड मशीनरी? इट इज माय एसेट, तो ये कहां दिखेगा, ये जाएगा मेरा बैलेंस शीट में। फैक्ट्री बिल्डिंग क्या है, एसेट है, तो जाएगा बैलेंस शीट में। सन्ड्री डेटर्स एसेट, बैलेंस शीट। परचेजेस कहां जाते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट। बैड डेट्स प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड, दैट मीन्स सम इन्वेस्टमेंट हैज बीन मेड, तो ये मेरा एसेट है, ये बैलेंस शीट में जाएगा। इंपोर्ट ड्यूटी ये कहां जाएगा, ये जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में। लीगल चार्जेस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। मोटिव पार अगेन ट्रेडिंग अकाउंट। जो भी फैक्ट्री रिलेटेड मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस है वो सारे हम ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। वेयर हाउस रेंट, वेयर हाउस मतलब कोई गोडाउन होगा जहां पे आप सब जो भी आपका स्टॉक है, सामान है, वो आप रखते हैं, तो वो जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, ये जाएगा आपका बैलेंस शीट में। एडवर्टीजमेंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सैलरीज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। रेंट एक्सपेंस है, वापस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ड्रॉइंग्स कहां जाएगा, ये आपका बैलेंस शीट में जाएगा, लेकिन ड्रॉइंग्स आपका जाएगा बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। ये डेबिट बैलेंस है, और अगर हम लायबिलिटी साइड में लिख रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसे माइनस करना पड़ेगा फ्रॉम आवर कैपिटल अकाउंट्स। फर्नीचर, फर्नीचर अगेन बैलेंस शीट में जाएगा। बिल्स रिसीवेबल बैलेंस शीट। फ्री होल्ड प्रॉपर्टी बैलेंस शीट। ठीक है, सारे डेबिट आइटम्स हमने देख लिए कहां जाएंगे। नाउ लेट्स मूव टू क्रेडिट आइटम्स। क्रेडिट साइड अगेन व्हाट विल हैपन, जो क्रेडिट आइटम्स है या तो वो प्रॉफिट एंड लॉस और ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाएंगे, या फिर बैलेंस शीट के लायबिलिटीज साइड में जाते हैं। ओके, वी हैव टू रिमेंबर दिस। चलो अभी फर्स्ट आइटम क्या है, कैपिटल अकाउंट, ये कहा जाएगा बैलेंस शीट में लायबिलिटीज साइड में जाएगा। सेल्स ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। बिल्स पेएबल बैलेंस शीट। डिस्काउंट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्रेडिटर्स बैलेंस शीट। रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स अगेन ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। अभी ये वापस दिस इज एन आइटम जहां पे इसका क्रेडिट बैलेंस है, लेकिन मैं इसे डेबिट साइड में दिखाती हूँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के, इसीलिए मैं जब प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डालती हूँ रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, मैं उसे माइनस करके दिखाती हूँ। करेक्ट। आगे बैंक लोन बैलेंस शीट। परचेज रिटर्न अगेन परचेज रिटर्न जाएगा मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में। अगेन दिस इज अ क्रेडिट बैलेंस, एज इट गोज टू डेबिट साइड ऑफ द ट्रेडिंग अकाउंट, ये मैं माइनस करके दिखाती हूँ फ्रॉम माय परचेजेस। ओके, देखिए अभी सारे आइटम्स हमने देख लिए हैं, कौन से आइटम्स है, वी हैव सीन दोस। अभी मुझे क्या करना है, कोई हमारी हिडन एडजस्टमेंट है क्या वो देखते हैं, और अगर कोई ऐसी एडजस्टमेंट होगी तो हम उसे स्टार करके रख देंगे, सो दैट वी नो कि जब हम ये अमाउंट्स लिखेंगे हम इनर कॉलम में लिखेंगे। ओके, तो पहली हमारी हिडन एडजस्टमेंट ये सब में क्या है, देखिए 10% गवर्नमेंट बॉन्ड लिखा है ना, यहाँ पे मैं एक स्टार कर रही हूँ। वाई? बिकॉज ये मेरा इन्वेस्टमेंट है, तो इन्वेस्टमेंट में मुझे कुछ तो इंटरेस्ट ये साल पे अर्न किया होगा, तो दैट्स द रीजन मुझे ये इनर कॉलम में अमाउंट लिखना पड़ेगा। आगे एडवर्टीजमेंट है, देखो
एडवर्टीजमेंट फॉर 2 years बोला है, सो अगेन एडवर्टीजमेंट बिकम्स अ हिडन, यहाँ पे एक एडजस्टमेंट है। मैं जब एडवर्टीजमेंट पे आऊंगी दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन कि हमें एडजस्टमेंट कैसी करनी है, और कोई हिडन एडजस्टमेंट ये सब में नहीं है। तो लेट अस मूव टू द एडजस्टमेंट्स दैट हैव बीन गिवन, और जहां जहां इफेक्ट जाएंगे वो जो ट्रायल बैलेंस के आइटम्स है वहां पे हम अभी फिलहाल स्टार करके रखेंगे। ओके, स्टॉक ऑन हैंड ऑन 31st March वाज वैल्यूड एट 43,000। तो स्टॉक तो अभी ट्रायल बैलेंस में है नहीं, तो हमें कुछ नहीं करना है। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ 8,000 वाज स्टोलन, तो इसका दो इफेक्ट जाते हैं। अनइंश्योर्ड गुड्स है वो हमारे स्टोलन हो गए हैं, तो मेरे बुक्स में से गुड्स बाहर चले गए हैं। जब भी मुझे गुड्स कम करने होते हैं तो मैं क्या करती हूँ, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाती हूँ, राइट। मेरे सेल्स हो गए तो मैंने क्या किया, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखा दिया, क्योंकि गुड्स बाहर चले गए बिजनेस में से। वैसे ही ये गुड्स स्टोलन है, बिजनेस में से बाहर चले गए हैं, तो एक इफेक्ट इसका जाता है ट्रेडिंग अकाउंट के जाएगा क्रेडिट साइड में, और दूसरा इफेक्ट बिकॉज ये मेरा लॉस हो गया ना, इसके बदले मुझे कुछ भी पैसा नहीं मिला है, तो ये मेरा दूसरा इफेक्ट जाता है प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड। करेक्ट, समझ में आया बात? ओके, नेक्स्ट क्या है, क्रिएट रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो इसके दो इफेक्ट कहां जाते हैं, एक तो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स पे इफेक्ट होगा और दूसरा डेटर्स पे। तो मुझे दोनों आइटम्स यहां देखने हैं ट्रायल बैलेंस में, और दोनों आइटम्स के सामने मुझे स्टार करके रखना है। तो चलो देखते हो, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स क्रेडिट साइड पे दिख रहा है, मुझे स्टार कर दिया मैंने, और डेटर्स पे मुझे स्टार करना है। ठीक है, ओके। अभी आगे क्या है, मिस्टर पाटिल आ कस्टमर बिकेम इंसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स ऑफ 500। अगर कोई डेटर है और उसने मुझे पैसे नहीं दिए, इसका क्या मतलब हो गया, ही हैज बिकम बैड डेट्स हो गया है मेरा ये। करेक्ट, पैसे अभी आने वाले नहीं है उससे, तो एक इफेक्ट मेरा किधर जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में मुझे बैड डेट्स में ऐड करना है, और दूसरा इफेक्ट मेरा जाएगा डेटर्स में से कम करना है। नाउ ही इज नो मोर माय डेटर, वो मुझे पैसे नहीं दे पा रहा है, तो मुझे वहां पे बैड डेट्स में और डेटर्स के आगे स्टार करना है। देखो, डेटर्स के आगे स्टार कर दिया और बैड डेट्स के आगे भी मैंने स्टार कर दिया। ये स्टार्स का क्या मतलब है, इतने एडजस्टमेंट्स है, तो ये सारे जो भी अमाउंट्स है वो इनर कॉलम में आएंगे, और जितने स्टार्स है उतने ज्यादा आपको लाइंस छोड़ने, रोज छोड़ देने हैं फॉर एडजस्टमेंट्स। ओके, आगे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट 800 एंड सैलरीज 300। तो चलो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड में चलते हैं, और रेंट और सैलरीज को हमें स्टार करके रखना है। ओके, आउटस्टैंडिंग है तो वी नो हमारा इसका इफेक्ट कहां पे जाता है, एक इफेक्ट हमारा जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, हम ऐड करेंगे वो एक्सपेंस में, और दूसरा इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, मुझे दिखाना पड़ेगा, लाइबिलिटी है ना, तो बैलेंस शीट में मुझे बोलना पड़ेगा ये मेरा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है। करेक्ट, आगे सिक्स्थ एडजस्टमेंट क्या है, डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग एंड फर्नीचर। तो चलो फैक्ट्री बिल्डिंग और फर्नीचर के आगे हम स्टार करके रखते हैं। फैक्ट्री बिल्डिंग पे एक स्टार है एंड फर्नीचर है यहाँ पे, तो फर्नीचर पे स्टार करके रखा है, एंड दूसरा इफेक्ट यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा डेप्रिसिएशन में। करेक्ट, तो देखिए मैंने अभी क्या कर दिया, सारे जो भी मेरे एडजस्टमेंट्स है वहां पे मैंने स्टार कर दिया। अभी क्या करना है, वन बाय वन मुझे ये सारे आइटम्स ट्रांसफर करने हैं ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। हम फटाफट ट्रांसफर कर लेते हैं एंड देन वी विल लुक एट दी एडजस्टमेंट्स वन बाय वन। तो चलो, प्लांट एंड मशीनरी 2,80,000। अभी पहले तो हम एक फॉर्मेट बना लेंगे, देखिए ऐसे पूरा फॉर्मेट बना लीजिए नीट एंड क्लीन। इन द बुक्स ऑफ अमित भाई एंड नरेंद्र भाई, ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड लिखना है आपको, पर्टिकुलर्स अमाउंट ऐसे आपको पूरा टेबुलर फॉर्मेट बनाना है। बैलेंस शीट को भी आपको ऐसे प्रॉपर एज ऑन 31st मार्च लिख के टेबुलर फॉर्मेट बनाना है। ठीक है, नाउ वन बाय वन वील स्टार्ट। पहला आपका प्लांट एंड मशीनरी है, तो बैलेंस शीट में चलते हैं, एसेट साइड में प्लांट एंड मशीनरी लिखते हैं, यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी, व्हाट इज द अमाउंट, 2,80,000। ओके, चलो नेक्स्ट क्या है देखते हैं, फैक्ट्री बिल्डिंग है 75,000। फैक्ट्री बिल्डिंग के आगे स्टार दिया है तो मैं इनर कॉलम में लिखूंगी और कुछ रोज छोड़ दूंगी उसके बाद। तो फैक्ट्री बिल्डिंग बैलेंस शीट एसेट साइड में
फैक्ट्री बिल्डिंग, व्हाट इज द अमाउंट? 75,000 इनर कॉलम में आ गया। ओके आगे। सन्ड्री डेटर्स 28,700, तो डेटर्स के आगे तो 2 स्टार्स है, तो मुझे बहुत ज्यादा लाइंस छोड़ने पड़ेंगे डेटर्स के लिए। तो चलो यहां पे मैं बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख रही हूं सन्ड्री डेटर्स, इनर कॉलम में कितनी अमाउंट आएगी? 28,700। ओके आगे। परचेजेस 85,500, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक के लिए हम कुछ रोज छोड़ देंगे एंड देन वी आर गोइंग टू राइट परचेजेस। वापस ये इनर कॉलम में आएगा बिकॉज रिटर्न्स के लिए हमें एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। व्हाट इज द अमाउंट? 85,500। ओके नेक्स्ट। बैड डेट्स है 500। अभी हमें क्या करना है बच्चों, ध्यान से सुनिए। बैड डेट्स और रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स जो है ना, ये हम सारे एडजस्टमेंट्स होने के बाद हम इसे ट्रांसफर करेंगे। फिलहाल के लिए हम एक वर्किंग नोट बनाएंगे और उस वर्किंग नोट में हम ये बैड डेट्स की अमाउंट लिखने वाले हैं, ठीक है? तो एक वर्किंग नोट बनाते हैं फॉर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एंड बैड डेट्स। उसमें हमारा ये फॉर्मूला जो है ना वो हम लिख लेंगे। क्या है फॉर्मूला? बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आरडीडी माइनस ओल्ड आरडीडी। करेक्ट? ये हमारा फॉर्मूला है, हमें पता है ये फॉर्मूला। अभी क्या करना है, ये वर्किंग नोट में मेरे बैड डेट्स आएंगे। बैड डेट्स की अमाउंट है 500 रुपीज, ठीक है? आपको एंड में जब सारे एडजस्टमेंट्स हो जाएंगे तो इसका रीजन मैं आपको बताऊंगी कि क्यों हमने यहाँ पे लिखा है। फिलहाल आपको इसे कहीं पे ट्रांसफर नहीं करना है, वर्किंग नोट में दिखाना है। एंड डोंट टिक दिस बैड डेट्स राइट नाउ। तो मुझे याद रहेगा कि अनटिक्ड है, इसका मतलब मुझे ये ट्रांसफर करना बाकी है। ओके, जो जो मेरे ट्रांसफर हो रहे हैं मैं सबको टिक कर रही हूँ, देखो। ओके, सेल्स रिटर्न है 2200 का, तो सेल्स में से माइनस होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं, यहां पे हम लिखेंगे सेल्स, उसके लिए जगह छोड़ देंगे और लेस करेंगे रिटर्न्स। रिटर्न्स कितना है? 2200 है, तो चलो लिख लेते हैं यहां पे इनर कॉलम में 2200। ओके आगे। 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स है 40,000, तो मुझे बैलेंस शीट में चलना है एसेट साइड में, ये मेरा इन्वेस्टमेंट है तो मुझे यहां पे लिखना है 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स, कितना है? 40,000 रुपीज। ओके ऑल राइट, आगे चलते हैं। इंपोर्ट ड्यूटी 1800, तो इंपोर्ट ड्यूटी किधर आएगा? मेरा ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में हम यहां पे लिखेंगे टू इंपोर्ट ड्यूटी 1800। आगे। लीगल चार्जेस 2000, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलो। देखो अभी ट्रेडिंग अकाउंट के लिए आप कुछ रोज छोड़ दो, ओके, एंड देन यू विल स्टार्ट विद योर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो मैं कुछ 8-10 रोज यहाँ पे छोड़ रही हूँ एंड देन आई एम राइटिंग लीगल चार्जेस 2000 रुपीज है, ठीक है? ऑल राइट, ओके आगे क्या है? मोटिव पावर 12,000 रुपीज, तो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं और 12,000 रुपीज लिख लेंगे यहां पे। मोटिव पावर 12,000 रुपीज। ऑल राइट नेक्स्ट। वेयर हाउस रेंट 1800, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे, डेबिट साइड में लिखेंगे वेयर हाउस रेंट टू वेयर हाउस रेंट, व्हाट इज द अमाउंट? 1800। ओके आगे क्या बचा है अभी? कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक, दोनों भी बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएंगे। तो बैलेंस शीट खोलते हैं अभी और बैलेंस शीट में वी आर गोइंग टू राइट ऑन द एसेट साइड। देखो डेटर्स के नीचे बहुत सारे रोज छोड़ने हैं आपको, काफी सारे एडजस्टमेंट्स है, एंड देन राइट कैश इन हैंड एंड कैश एट बैंक। ओके, कैश इन हैंड इज हाउ मच? 20,000 एंड कैश एट बैंक ये कितना है? 70,000।
ओके, अभी आगे क्या बचा? एडवर्टीजमेंट 10,000 है, तो एडवर्टीजमेंट में कुछ मेरा हिडन यहाँ पे एडजस्टमेंट है, वो क्या है? लेट अस सी। एक वर्किंग नोट बनाते हैं। 10,000 रुपीज विद इफेक्ट फ्रॉम 1 Jan है, तो ये वर्किंग नोट है। बहुत गौर से सुनिए मैं क्या बोल रही हूँ। एडवर्टीजमेंट का मेरा ये वर्किंग नोट में मैं लिख रही हूँ व्हाट इज द अमाउंट। एडवर्टीजमेंट 10,000 रुपीज, ठीक है। अभी क्या हुआ ना, ये जो एडवर्टीजमेंट का एक्सपेंडिचर है, ये मेरा ये साल का एक्सपेंडिचर है क्या? नहीं, नीचे क्या दिया है? ये मैंने 2 साल के लिए इनकर किया है। तो 2 years इज हाउ मेनी मंथ्स? 24 मंथ्स, करेक्ट। 12 2 जा 24, तो 2 साल के लिए मैंने ये 10,000 रुपए इनकर किए। तो सारे 10,000 में अगर ये साल दे दूंगी, ये तो गलत इफेक्ट हो जाएगा, बिकॉज कुछ एक्सपेंडिचर अगले साल का है। तो ये साल का एक्सपेंडिचर कितना है, मुझे कैसे समझेगा? आपके आगे देखिए एक डेट दिया है, 1 January 2019 को ये एक्सपेंडिचर इनकर किया। 1 January 19 से लेके 2 साल के लिए एक्सपेंडिचर है। बीच में मेरा क्या आ गया यहाँ पे? 31 March 2019, मतलब ये साल का 31 मार्च तक कितने महीने हुए? कैलकुलेट करिए। Jan, Feb and March, these are for these 3 months। तो जो एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर ये 3 महीने का है, वो मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दूंगी, बिकॉज ये 3 महीने के बाद तो ये साल खत्म हो गया ना। तो ये साल का एक्सपेंडिचर कितना है? लेट मी कैलकुलेट नाउ। 10,000 डिवाइडेड बाय 24, मतलब 24 महीने का एक्सपेंडिचर 10,000 है, तो 3 महीने का कितना? मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया। सो व्हाट इज द अमाउंट यहाँ पे? चलो कैलकुलेट करते हैं। कैलकुलेट करो। 24 आ गया मेरा 1250 आ गया ये सबका 1250। तो ये क्या है? दिस इज माई एक्सपेंडिचर विच बिलोंग्स टू दिस ईयर। तो ये मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में डेबिट साइड में जाएगा, बिकॉज ये साल का एक्सपेंडिचर है। तो आप बोलेंगे अभी तो टोटल 10,000 है। देखिए 10,000 टोटल दी हुई है, उसमें से सिर्फ 1,250 का इफेक्ट दिया, बचा कितना? 8,750। ये 8,750 कहाँ जाएगा? ये 8,750 अगले साल का एक्सपेंडिचर मैंने पहले पे करके रखा है, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा एज माय एसेट। और इस एसेट को हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ये जो एक्सपेंडिचर है ये रेवेन्यू नेचर का है, लेकिन वो कुछ सालों तक मुझे बेनिफिट देता है, इसीलिए ये स्पेशल कैटेगरी में जाता है। इसे हम बोलते हैं डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर इसके बारे में आपको और डिटेल में ये कॉन्सेप्ट के बारे में समझना है तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। मैंने जो बेसिक कॉन्सेप्ट समझाया है उसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिए। डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है वो आपको समझ जाएगा, ठीक है। हमने ये 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा हुआ है। सो डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मेरा बैलेंस शीट में जाएगा 8,750। अंडरस्टूड। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में सिर्फ 1,250 जाने वाला है। तो हम अभी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट खोलते हैं और यहां पे मैं पहले लिखूंगी टू एडवर्टीजमेंट देखिए इनर कॉलम में मुझे पहले लिखना है 10,000 लेस डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 1,250, सॉरी 8,750। आउटर कॉलम में जाएगा 1,250 और 8,750 कहां जाएगा? बैलेंस शीट में जाएगा। यहां पे मुझे लिखना है डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एसेट साइड में लिखिए बैलेंस शीट के। अगर मैंने पहले एक्सपेंडिचर पे कर दिया मतलब ये मेरा एसेट हो जाता है 8,750। ओके, अंडरस्टूड। ये हिडन एडजस्टमेंट अच्छी से समझ गए डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का। कभी कभी बच्चों को कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, तो ये याद रखिए जो ये साल का है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा और जो अगले साल का है वो बैलेंस शीट में एसेट साइड में जाएगा। सिंपल। ऑलराइट, आगे सैलरीज 3,800 और रेंट 1,500 दोनों भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगे इनर कॉलम में। तो चलो हम लिख लेते हैं टू सैलरीज
and to rent. What is the amount? सैलरीज की है 3,800 और रेंट की अमाउंट है 1,500. आ गई है सबकी अमाउंट? ओके, आगे चलते हैं. ड्रॉइंग्स है. अभी ड्रॉइंग्स क्या होगा? कैपिटल में से मुझे माइनस करना है. तो चलो बैलेंस शीट में चलते हैं. अमित भाई और नरेंद्र भाई के कैपिटल अकाउंट्स पहले बनाते हैं. तो यहां पे लिखेंगे कैपिटल अकाउंट्स. अमित भाई, कुछ रोज छोड़ के लिखना है. नरेंद्र भाई. ओके, कैपिटल की अमाउंट जब हम क्रेडिट साइड पे जाएंगे ट्रायल बैलेंस के तब हमें मिल जाएगी. अभी फिलहाल मुझे ड्रॉइंग्स माइनस करना है इसमें से. इनर कॉलम में मैं कितने ड्रॉइंग्स लिखूंगी? अमित भाई के है 2,400 एंड नरेंद्र भाई का ड्रॉइंग्स कितना है? माइनस ड्रॉइंग्स 3,200. करेक्ट? ओके, यहाँ पे मैं टिक कर रही हूँ. देखिए मैं जैसे जैसे ट्रांसफर कर रही हूँ सारे टिक कर रही हूँ. हाँ, अमाउंट्स अगर कुछ अनटिक रह जाता है एट द एंड तो मुझे ध्यान में आ जाएगा कि अरे ये तो अनटिक्ड रह गया, इसका मतलब आई फॉरगॉट टू ट्रांसफर दिस. दीज आर सिंपल ट्रिक्स बट देन आपका जो प्रॉपर सम सॉल्व हो जाता है इससे. ठीक है. फर्नीचर आपका 1,95,800 है. तो ये आपका आएगा बैलेंस शीट में फर्नीचर. इनर कॉलम में लिखना है बिकॉज देयर इज सम एडजस्टमेंट. 1,95,800 टिक कर लेते हैं उसे हम. आगे क्या बचा? अभी दो ही बचे, बिल्स रिसीवेबल एंड फ्री होल्ड प्रॉपर्टी. दोनों भी मेरे बैलेंस शीट में जाएंगे. तो चलो बैलेंस शीट में लिख लेते हैं. फ्री होल्ड प्रॉपर्टी कितनी है? 41,000 है. और दूसरा बिल्स रिसीवेबल है. तो चलो बिल्स रिसीवेबल लिख लेंगे. व्हाट इज द अमाउंट? 20,700. देखो अभी क्या हो गया? ट्रायल बैलेंस के सारे जो भी डेबिट आइटम्स थे वो हमने वन बाय वन सारे ट्रांसफर कर लिए हैं. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द क्रेडिट साइड ऑफ द ट्रायल बैलेंस. पहला अमाउंट क्या है? कैपिटल अकाउंट है अमित भाई या नरेंद्र भाई का. तो चलो बैलेंस शीट में चलते हैं. कैपिटल अकाउंट्स के सामने लिख लेंगे 3,50,000 एंड नरेंद्र भाई का है 3 लाख. ओके, आगे क्या है? चलो सेल्स 1,80,000. तो ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखेंगे सेल्स 1,80,000. इनर कॉलम में आएगा. ओके, बिल्स पेबल 8,500. बैलेंस शीट में क्रेडिट साइड पे चलो. कैपिटल्स के नीचे बहुत सारे रोज छोड़ दो एंड देन यू आर गोइंग टू राइट डाउन बिल्स पेबल. व्हाट इज द अमाउंट? 8,500. ओके, आगे डिस्काउंट है 1,200 का. तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिट साइड पे चलेंगे और यहां पे हम लिख देंगे बाय डिस्काउंट. ये डिस्काउंट मेरा गेन है. व्हाट इज इट? 1,200 रुपीज. ऑल राइट, आगे क्रेडिटर्स है 38,500 का. तो बैलेंस शीट में चलेंगे और क्रेडिटर्स को लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, लाइबिलिटीज साइड पे. क्रेडिटर्स 38,500. ओके, अभी क्या बचा? रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स 2,700. जैसे कि मैंने आपको बताया था ये हम फिलहाल वर्किंग नोट में लिखेंगे. एट द एंड वी आर गोइंग टू सी ये कहाँ ट्रांसफर करना है. तो 2,700 ये जो मेरी वर्किंग नोट है इसमें मैं ओल्ड आरडीडी के सामने लिख रही हूँ 2,700. जो बैलेंस शीट में दिया जाता है वो ओल्ड बैड डेट्स होते हैं और ओल्ड आरडीडी होता है. ठीक है, डोंट फॉरगेट दिस. ऑल राइट, आगे बैंक लोन है 15,000 का. तो चलो हम बैलेंस शीट में चलते हैं. लाइबिलिटी साइड में मुझे लिखना है बैंक लोन. क्या अमाउंट है?
15,000। ओके, अभी क्या बचा? लास्ट है मेरा परचेज रिटर्न 2000। परचेज रिटर्न ट्रेडिंग अकाउंट में चलो और परचेजेस में से माइनस कर देते हैं, लेस रिटर्न्स। हाउ मच इज इट? 2000। जो भी इनर कॉलम के है टोटल करके आउटर कॉलम में लिख लो एक बार। ओके, ऑल राइट। तो अभी मैंने क्या किया, सारे हमारे ट्रांसफर हो गए हैं। अभी कोई हिडन एडजस्टमेंट बाकी है क्या? देखो, एक तो एडवर्टीजमेंट की हमने हिडन एडजस्टमेंट कर ली, और एक एडजस्टमेंट है जो अभी हमें इफेक्ट देना है। वो कौन सी है? 10% गवर्नमेंट बॉन्ड परचेज्ड ऑन 1 अक्टूबर 2018, 40,000 है। तो एक वर्किंग नोट बनाएंगे। चलो 10% गवर्नमेंट बॉन्ड्स के लिए देखिए, ये जो मेरे गवर्नमेंट बॉन्ड्स है, ये कितने हैं? 40,000 के हैं। 10% मतलब क्या? ये रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है, जो आगे दिया होता है, कभी 6 होगा, कभी 12 होगा। इस केस में 10 है। 10% ऑफ 40,000 कितना आता है इंटरेस्ट? इंटरेस्ट 4,000 आ गया। ओके, लेकिन ये तो पूरे साल का इंटरेस्ट है। ये जो इंटरेस्ट है ये 12 मंथ्स का रहेगा। मैंने कब खरीदे हैं ये बॉन्ड्स? देखिए, आपको डेट दी गई है 1 अक्टूबर 2018। तो 1 अक्टूबर 2018 से लेके 30 सितंबर 2019, ये जो साल है पूरा, उसमें 4,000 रुपीज मेरा इंटरेस्ट आता है। लेकिन बीच में मेरी डेट कौन सी आ गई? यहां पे बीच में मेरा आ जाता है 31 मार्च। तो 31 मार्च तक कितना इंटरेस्ट है ये मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो पहले 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च कितने महीने होते हैं? देखो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जैन, फेब, मार्च, 6 मंथ्स हो गए। तो अभी मुझे क्रॉस मल्टीप्लाई करके कैलकुलेट करना है। अगर 4,000 रुपीज है 12 मंथ्स के लिए, तो 6 मंथ्स के लिए कितना आएगा इंटरेस्ट? तो मैं कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगी? 4,000 divided by 12 into 6, this is 2,000 rupees। समझ गया? कैलकुलेशन समझ गया। लेकिन अभी इफेक्ट किधर जाएगा? ये जो 2,000 है बच्चों, व्हाट इज दिस? ये मेरा इंटरेस्ट इनकम है, ये मुझे मिलना चाहिए था लेकिन मुझे मिला नहीं है। तो दिस इज नोन एज एक्रूड इंटरेस्ट। ये क्या हो जाता है मेरा? एक्रूड इंटरेस्ट। मतलब इतना मैंने अर्न तो कर लिया ये साल, लेकिन मुझे अभी तक मिला नहीं है। तो दो इफेक्ट कहा जाएंगे, इनकम है तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में मुझे दिखाना पड़ेगा, राइट। और सेकंड इफेक्ट कहां जाएगा? ये इनकम जो मिला नहीं है, फ्यूचर में मिलने वाला है, तो ये मेरा जाएगा बैलेंस शीट के एसेट साइड में एज एक्रूड इनकम। समझ में आया क्या करना है हमें? प्रॉफिट एंड लॉस के हमें क्रेडिट साइड में दिखाना है एक्रूड इंटरेस्ट बिकॉज इट इज माय इनकम, और ये इनकम मुझे मिलेगा फ्यूचर में, तो ये मेरा एसेट बन जाता है। तो बैलेंस शीट में मुझे एसेट साइड में दिखाना है। तो चलो दोनों इफेक्ट्स दे देते हैं इसके। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में चलेंगे और एक्रूड इंटरेस्ट लिख देंगे 2,000 रुपीज बाय इंटरेस्ट एक्रूड ऑन गवर्नमेंट बॉन्ड्स। ये साल का 2,000 है तो सिर्फ 2,000 का इफेक्ट जाएगा। और ये कहा जाएगा? सेकंड इफेक्ट बैलेंस शीट में चलना है मुझे, एसेट साइड में, और मुझे यहां पे लिखना है एक्रूड इंटरेस्ट 2,000 रुपीज। करेक्ट? समझ में आ गया हिडन एडजस्टमेंट कैसे करना है? जब भी ऐसे कोई आपको दिया रहेगा इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट जो मिला नहीं है, तो आपको याद रखना है हिडन एडजस्टमेंट है, यू हैव टू गिव दिस एडजस्टमेंट, इफेक्ट्स देने हैं आपको। ऑलराइट, तो देखिए हिडन एडजस्टमेंट भी सारे कवर हो गए। अभी क्या करना है? वन बाय वन ये जो एडजस्टमेंट्स दिए हैं ये हम देखने वाले हैं। पहला क्या है? स्टॉक इन हैंड 43,000। स्टॉक का वी नो टू इफेक्ट्स, ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड पे और बैलेंस शीट में एसेट साइड पे। तो चलो यहां पे लिख लेते हैं बाय क्लोजिंग स्टॉक। कितना है अमाउंट?
क्लोजिंग स्टॉक का अमाउंट है 43,000, करेक्ट। 43,000 लिख लिया। ओके, अभी सेकेंड इफेक्ट कहां जाएगा इसका? बैलेंस शीट में चलो एसेट साइड में, और यहां पे हम लिख लेंगे क्लोजिंग स्टॉक 43,000 रुपीज। ऑलराइट, ओके, आगे इसे टिक कर लिया। अनइंश्योर्ड गुड्स वर्थ रुपीज 8,000 वर स्टोलन। ये क्या हो गया? ये मेरा लॉस हो गया है। तो एक तो मेरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट साइड में 8,000 जाएगा, और दूसरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट में मुझे दिखाना है, जितना भी मेरा गुड्स बाहर चले गए बिजनेस में से वो मुझे ट्रेडिंग अकाउंट में दिखाना है। तो चलो ट्रेडिंग अकाउंट में चलते हैं। गुड्स स्टोलन लिखेंगे यहां पे 8,000 रुपीज बाय गुड्स स्टोलन, या फिर लॉस बाय थेफ्ट 8,000, और इसके बदले में मुझे कुछ मिला नहीं ना, ये तो मेरा लॉस हो गया। तो ऑब्वियसली प्रॉफिट एंड लॉस में हमें चलना पड़ेगा, और यहां पे मुझे लिखना है टू लॉस बाय थेफ्ट 8,000 रुपीज। समझ में आ गई बात, हमने ये क्या किया? ओके, अगर यहां पे सम में देखो, गौर से सुनो, सब में अगर आपको ऐसे बताया होता दैट गुड्स ऑफ रुपीज 8,000 वर स्टोलन, 8,000 के गुड्स स्टोलन है, लेकिन इसमें से अगर 2,000 रुपए आपको इंश्योरेंस कंपनी से मिलने वाले हैं, या फिर इंश्योरेंस का आपका क्लेम एडमिट हो गया, ऐसे आपको बोला रहेगा, तो बचा कितना? 6,000 रुपीज। ऐसे केस में आप कैसे इफेक्ट देंगे? तो आपको याद रखना है, जितना पूरा के पूरा जो भी हमारा लॉस बाय थेफ्ट है, जो भी हमारा गुड्स चले गए हैं बाहर, ये जो है 8,000, ये तो मुझे प्रॉपर ट्रेडिंग अकाउंट में क्रेडिट साइड में दिखाना ही दिखाना है, ठीक है, बिकॉज ये गुड्स मेरे बाहर चले गए बिजनेस में से, करेक्ट। तो इतना पूरा के पूरा इफेक्ट ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में जाएगा। अभी ये 8,000 का बाइफर्केशन करेंगे। जो 2,000 रुपए इंश्योरेंस क्लेम एडमिट हो गया है, उसे मुझे मिलने वाला है फ्यूचर में, तो मैं क्या करूंगी? बैलेंस शीट के एसेट साइड में बाय इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड, बैलेंस शीट में एसेट साइड में लिख दूंगी इसको 2,000 को, करेक्ट। ये इंश्योरेंस का क्लेम मेरा एडमिट हो गया है, और 6,000 क्या है बचा? जो 6,000 है, इसके बदले में मुझे कुछ भी नहीं मिलने वाला, ये मेरा नुकसान है, तो ये जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में, करेक्ट। समझ में आ रहा है? आपको अगर ऐसा दिया होगा सब में कि कुछ तो भी परसेंटेज है जितना मेरा इंश्योरेंस क्लेम एडमिटेड है, नाउ यू नो कि आपको क्या करना है। समझ में आ गया? ओके, चलो आगे। क्रिएट आरडीडी एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो बच्चों, जो भी रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स और बैड डेट्स के आपके एडजस्टमेंट्स है, वो हम सबसे लास्ट में देखते हैं। व्हाई? बिकॉज अगर आगे चल के आपको कुछ ऐसा एडजस्टमेंट दिया होगा जहां पे बैड डेट्स है, या जहां पे डेटर्स को कुछ भी फर्क पड़ रहा है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं, एज अ रूल वी ट्राई टू डू दिस एडजस्टमेंट एट दी एंड। तो अभी मैं होल्ड पे रख रही हूँ ये वाला। फोर्थ क्या है? मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकेम इनसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स ऑफ 500। ये भी मैं फिलहाल होल्ड पे रख रही हूँ बिकॉज ये बैड डेट्स है, ओके। बाकी एडजस्टमेंट करने के बाद वी विल कम टू दिस एडजस्टमेंट। फिफ्थ एडजस्टमेंट क्या है? देखो, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस रेंट एंड सैलरीज 800 एंड 300। तो इसका इफेक्ट तो हमें पता है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है, ये साल के एक्सपेंसेस है, इसीलिए प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में ऐड हो जाएगा, और ये आउटस्टैंडिंग है, ये मेरा ऑब्लिगेशन है, तो बैलेंस शीट के क्रेडिट साइड पे जाएगा। तो चलो रेंट और सैलरीज खोलते हैं और वहां पे ऐड कर लेते हैं। रेंट और सैलरीज इन कॉलम में लिखा था, यहाँ पे मुझे ऐड करना पड़ेगा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। सैलरीज कितना है आउटस्टैंडिंग? 300 रुपीज, और रेंट कितना है आउटस्टैंडिंग? 800। $2,300 एंड 4,100 आउटर कॉलम में लिख लिया, और 300 और 800 कहां जाएंगे? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में मुझे लिखना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस। ये मेरा फ्यूचर ऑब्लिगेशन है, पे तो करना ही पड़ेगा, इसलिए लाइबिलिटी है ये मेरा। रेंट 800 और सैलरीज 300। आउटर कॉलम में कितना आएगा? 1,100,
करेक्ट, समझ में आ गया क्या किया हमने? ऑल राइट, अभी लास्ट एडजस्टमेंट क्या है देखो, डेप्रिसिएट फैक्ट्री बिल्डिंग बाय 2500 एंड फर्नीचर बाय 1800। तो दो इफेक्ट कहा जाएंगे, एक तो बैलेंस शीट में एसेट्स में से कम करेंगे और दूसरा इफेक्ट डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो चलो डेप्रिसिएशन लिख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। यहां पे लिखूंगी मैं 2, डेप्रिसिएशन कितना है, फैक्ट्री बिल्डिंग का है 2500 और फर्नीचर का है 1800। तो टोटल कितना हो गया देखो, 4300, और ये जाएगा बैलेंस शीट में एसेट्स में से मुझे डिडक्ट करना है। तो यहां पे मैं कर रही हूं माइनस डेप्रीसिएशन। यहां पे अमाउंट है 2500, आउटर कॉलम में टोटल लिख लेती हूं 72,500, और यहां पे कितना है डेप्रीसिएशन 1800, आउटर कॉलम में 1,94,000। ठीक है, आ गया ये। अभी देखिए सारे एडजस्टमेंट्स मेरे यहाँ पे खत्म हो जाते हैं, तो जो मैंने होल्ड पे रखा था ना, नाउ वी आर गोइंग टू सी दोज एडजस्टमेंट वन बाय वन। अभी ये हमें याद रखना है, हमारा एक सीक्वेंस होता है। ये वर्किंग नोट में देखिए आपका क्या सीक्वेंस है, पहले जो भी नए बैड डेट्स है वो हम देखेंगे, उसके बाद रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स देखते हैं, एंड देन थर्ड विल बी रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। ये सब में तो आपको डिस्काउंट ऑन डेटर्स है नहीं, लेकिन ये सीक्वेंस हमें हमेशा याद रखना है। कभी कभी क्या होता है, हम गड़बड़ कर देते हैं और फिर पूरा सम हमारा टैली नहीं होता, सब गलत हो जाता है। तो दिस वी हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, फर्स्ट बैड डेट्स और फिर जो बैलेंस डेटर्स बचेंगे उस पे हम रिजर्व क्रिएट करेंगे। तो इस केस में हमारा जो थर्ड एडजस्टमेंट है वो बाद में आएगा, पहला फोर्थ एडजस्टमेंट आएगा। फोर्थ क्या है देखो, मिस्टर पाटिल आवर कस्टमर बिकेम इनसॉल्वेंट एंड कुड नॉट पे हिज डेट्स ऑफ 500। अगर डेट्स नहीं पे किए तो ये मेरे बैड डेट्स हो गए। तो प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट साइड में मुझे लिखना है, फिलहाल मैं उसे डेबिट साइड में नहीं लिखूंगी, मैं जो ये मेरा वर्किंग नोट है उसमें 500 रुपीज ऐड कर रही हूं न्यू बैड डेट्स। सेकेंड इफेक्ट, बैलेंस शीट में डेटर्स में से माइनस होगा, तो बैलेंस शीट में चलते हैं डेटर्स पे, और यहां पे मुझे माइनस करना है न्यू बैड डेट्स 500 रुपए। करेक्ट, टोटल कितना आ गया बैलेंस 28,200 रुपीज, ये मेरे बैलेंस आ गए। अभी मुझे क्या करना है, अभी मुझे थर्ड एडजस्टमेंट करना है। थर्ड में क्या लिखा है, क्रिएट रिजर्व एट 2% ऑन सन्ड्री डेटर्स। तो मेरे डेटर्स कितने हैं, ये जो मैंने यहाँ पे बैलेंस अमाउंट निकाली ना, ये मेरे डेटर्स है 28,200। अभी 28,200 पे मुझे लग रहा है दैट 2% जो है मुझे रिजर्व क्रिएट करना चाहिए। तो 2% इस पे मैं कैलकुलेट करती हूं, देखिए कितना आ गया 2%, इसका अमाउंट आ जाता है 564। ठीक है, यहां पे मैं लिखूंगी लेस रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स एट 2%। देखिए बच्चों ये हमें याद रखना है, ये जो बैलेंस अमाउंट है 28,200 इस पे ही मुझे कैलकुलेट करना है। गड़बड़ कर देते हैं हम कभी कभी और इस पे कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है, इस पे नहीं करेंगे, जो बैलेंस बचता है उस पे हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो 564 मैंने माइनस किया, मेरा बैलेंस कितना बचा अभी यहाँ पे 27,636। ओके, और ये 564 का सेकेंड इफेक्ट मेरी जो वर्किंग नोट है ना उसमें जाएगा। तो चलो वर्किंग नोट में न्यू आरडीडी के सामने मैं लिखूंगी 564 रुपीज। करेक्ट, देखो अभी सारे एडजस्टमेंट्स हो गए क्या, सारे एडजस्टमेंट हो गए, सब हो गया। अभी ये जो वर्किंग नोट आप बोलेंगे वर्किंग नोट के तो आइटम्स बाकी है, तो बस अभी एंड में हमें यही करना है, वर्किंग नोट हमें ये कैलकुलेट करना है क्या, 500 प्लस 500 प्लस 564 माइनस 2,700 क्या आता है देखो, यहां पे मेरा अमाउंट कितना आ गया, यहां पे आ गया माइनस 1,136। करेक्ट, अब ये माइनस फिगर कैसे लिखेंगे हम, अभी मुझे ये याद रखना है, जैसे हम मैथ्स में करते थे, देखो मैथ्स में हम क्या करते थे, अगर कोई भी अमाउंट माइनस है और मैं उसे
माइनस अमाउंट को इक्वल्स टू के राइट हैंड साइड पे कर रही हूं तो मैं उसे प्लस कर देती थी, करेक्ट। मैथ्स में हम ये सीखे हुए हैं। तो सिमिलरली अकाउंटेंसी में भी अगर डेबिट साइड का कोई आइटम है और वो माइनस है तो अगर मैं उसे क्रेडिट साइड पे लिखती हूँ ना तो वो मैं प्लस कर सकती हूँ, राइट। तो इसीलिए ये जो 1136 है दिस इज नेगेटिव डेबिट बैलेंस, तो मैं इसे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड पे दिखाऊंगी तो ये मेरा पॉजिटिव अमाउंट हो जाएगा। ओके तो क्या करना है मुझे, इसीलिए मैंने आपको बोला था होल्ड पे रखो। व्हाई? बिकॉज सब करने के बाद एंड में अगर मेरे समझ में आता है कि अरे ये तो नेगेटिव बैलेंस हो गया तो हम क्या करते हैं, वो सारा इरेज कर देते हैं, फिर हम वापस प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखते हैं तो वो बहुत ही गंदा प्रेजेंटेशन दिखता है। तो नीट एंड क्लीन दिखना चाहिए, इसीलिए हमें क्या करना है, पहले वर्किंग नोट बनाना है, बैड डेट्स, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स के सारे इफेक्ट वर्किंग नोट में देने हैं और सबसे एंड में हमें देखना है ये जो बैलेंस है ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर पॉजिटिव है तो ऐसे की ऐसे लिख लो सब प्रॉफिट एंड लॉस के डेबिट में, और अगर नेगेटिव है तो हमें उल्टा करके प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में लिखना है। तो चलो हम प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट साइड पे चलते हैं और यहाँ पे हम 1 बाय 1 सब ट्रांसफर करेंगे। अभी सब हमें उल्टा करना है, सबसे बड़ी अमाउंट सबसे पहले आएगी, तो सबसे बड़ी अमाउंट है बाय ओल्ड आरडीडी 2700। इसमें से मैं सारे अमाउंट्स माइनस कर रही हूं, माइनस न्यू आरडीडी 564 माइनस न्यू बैड डेट्स 500 माइनस ओल्ड बैड डेट्स 500। आउटर कॉलम में देखो अभी पॉजिटिव आ जाएगा 1136। ये मैंने क्या किया, ये जो फॉर्मूला था ना बस उस फॉर्मूला से मैंने उल्टा कर दिया। ये जो मैंने लिखा है यहाँ पे ये सारे साइंस अभी उल्टे हो जाएंगे बिकॉज क्रेडिट साइड पे जा रहा है। तो मैंने क्या किया, ओल्ड आरडीडी माइनस न्यू आरडीडी माइनस न्यू बैड डेट्स माइनस ओल्ड बैड डेट्स, ऐसे करके मैंने प्रॉफिट एंड लॉस के क्रेडिट में दिखा दिया। ठीक है, समझ में आ गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है, बहुत गौर से सुनिए। ओके तो आपको ये अगर बहुत अच्छी से समझ गया है तो बस अभी हो गया, ये सम तो हमारा खत्म हो गया। अभी क्या करना है, बस मुझे सब टोटल्स करने हैं और ग्रॉस प्रॉफिट निकाल के नेट प्रॉफिट निकाल के ट्रांसफर करना है प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। यहाँ पे प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है तो 1:1 में मुझे ट्रांसफर करना रहेगा। तो चलो अभी क्या करना है, टोटल्स करेंगे। टोटल्स करने से पहले बच्चों देखो जो भी आपने इनर कॉलम में जो अमाउंट्स लिखे हैं ना उसका आपने आउटर कॉलम में टोटल किया है क्या, एक बार चेक कर लेना, हाँ नहीं तो गड़बड़ हो जाती है। अभी चलो क्रेडिट साइड की पहले टोटल करेंगे एंड देन डेबिट साइड की टोटल करेंगे। क्रेडिट साइड की टोटल आ रही है 2,28,800, ये क्रेडिट साइड की टोटल है, और डेबिट साइड की मेरी टोटल आ रही है 97,300। ओके तो अभी इसमें से बड़ी क्या है अमाउंट, 2,28,800 है, तो उसे मैं लिख लेती हूँ टोटल के कॉलम में, यहाँ पे टोटल के साइड पे 228,800, करेक्ट। तो 228,800 में से 97,300 जब माइनस किया तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आया, 1,31,500। ये 1,31,500 मुझे यहाँ पे लिखना है टू ग्रॉस प्रॉफिट 1,31,500, करेक्ट। ये 1,31,500 मेरा इफेक्ट जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, यहां पे मुझे लिखना है 2 बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना, 1,31,500। समझ में आ गया। अभी देखो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में अगेन क्रॉस चेक, सारे जो भी इनर कॉलम में लिखे थे वो मैंने आउटर कॉलम में लिख लिए हैं क्या, मैं एक बार देख रही हूं। ठीक है, सब लिख लिया। अभी मुझे टोटल करना है, तो क्रेडिट साइड का टोटल देखो कितना आता है, मेरा क्रेडिट साइड का टोटल आ रहा है 1,35,836, और डेबिट साइड की टोटल मेरी कितनी आ रही है प्रॉफिट एंड लॉस की, डेबिट साइड की टोटल है 23,750। तो क्रेडिट साइड की टोटल ज्यादा है, इसका मतलब मेरा प्रॉफिट आएगा। तो चलो यहाँ पे मैं टोटल के इसमें लिख लेती हूँ 1,35,836।
अभी जो भी बैलेंस है दैट इज व्हाट माय नेट प्रॉफिट, कितना आया 1,12,086। ओके, आ गया सबका। अभी इसे मुझे क्या करना है, इसे मुझे प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। प्रॉफिट शेयरिंग इक्वल है तो मुझे सिर्फ इसे डिवाइडेड बाय 2 करना है। तो 1,12,086 डिवाइडेड बाय 2 मेरी अमाउंट आती है 56,043। आ गया ये सबका। 5643 क्या है, ये मेरा नेट प्रॉफिट टू ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स ऑफ पार्टनर्स। तो यहां पे मैं पहले लिख दूंगी टू नेट प्रॉफिट, कितना है अमित भाई एंड नरेंद्र भाई। व्हाट इज द अमाउंट 56,043, 56043। आउटर कॉलम में आप लिखेंगे 1,12,086। ओके, सेकेंड इफेक्ट कहा जाता है प्रॉफिट का। सेकेंड इफेक्ट जाएगा बैलेंस शीट में, तो कैपिटल्स में हम ऐड करेंगे प्रॉफिट। व्हाट इज द अमाउंट 56,043। यहां पे भी मुझे ऐड करना है 56,043। कितना बचा अभी टोटल कर लेते हैं, चलो 3,52,843। और यहां पे है 4,03,643। ठीक है, अभी एक बार देख लेते हैं जो भी इनर कॉलम के अमाउंट्स थे उसका मैंने टोटल आउटर कॉलम में लिखा है या नहीं। बस 1 सेकेंड लगता है, लेकिन है ना टोटल करने के बाद कभी ध्यान में आ जाता है अरे ये तो अमाउंट मेरा लिखना रह गया था। सो दीज स्मॉल क्रॉस चेक्स हेल्प यू टू सॉल्व योर सम करेक्टली। ओके, अभी बस एंड में मुझे टोटल करना है। तो बैलेंस शीट का टोटल कितना आ रहा है 8,19,586। आ गया ये सबका 8,19,586। देखिए बैलेंस शीट का टोटल। ओके, हमारा बैलेंस शीट अभी टैली हो गया। वी डिजर्व अ पैट ऑन द बैक। ठीक है, दिस वॉज अ रियली वेरी वेरी इंटरेस्टिंग सम बच्चों। यहाँ पे हमने सारे अलग अलग एडजस्टमेंट देख लिए हैं। यहाँ पे जो रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स का एडजस्टमेंट है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। अगर आपको कोई भी एडजस्टमेंट ऐसे लग रहा है दैट ये मुझे एक बार वापस देखना है, तो मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने क्या किया है, जो भी एडजस्टमेंट्स है ना वो सारे मैंने देखिए रेड पेन में यहाँ पे किए हैं, तो आपको समझने में आसानी हो जाएगी कि एडजस्टमेंट्स कहाँ जा रहे हैं। ठीक है, आपको अगर लगता है कि देखना है तो एक बार रिवाइंड कर लीजिए, एडजस्टमेंट वापस रिवाइज कर लीजिए। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सम आज हमारा अच्छी से सॉल्व हो गया है, हमारा बैलेंस शीट टैली हो गया है। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो सब्सक्राइब करिए, सो दैट जो भी ऐसे इंटरेस्टिंग सम्स और एडजस्टमेंट्स मैं ले रही हूँ आपको कोई भी एडजस्टमेंट मिस नहीं होगा, सारे सम्स आपको बराबर नोटिफिकेशन आता रहेगा। तो हम मिलेंगे अभी अगले वीडियो में, ऐसा ही एक इंटरेस्टिंग सम मैं सॉल्व करूंगी वहां पे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।